मुंबई में इस बार हाई वोल्टेज त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ भाजपा शिवसेना गठबंधन है, दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी मनसे और तीसरी ओर कांग्रेस वीवीए गठबंधन है। अविभाजित शिवसेना ने देश की सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी पर लगातार 26 सालों तक शासन किया था। आज कुल 3.48 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं। महाराष्ट्र भर में 29 नगर निगमों, जिनमें बृहन मुंबई महानगर पालिका भी शामिल है, उसके लिए मतदान आज जारी है। मतगणना कल यानी 16 जनवरी को होने वाली है। आज सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि पहली बार आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी और आदरणीय राज साहब ठाकरे जी इकट्ठे आए हैं और हम दोनों भाइयों की तरफ से जो प्रभाग में जिस पार्टी का पार्षद खड़ा है या प्रत्याशी खड़ा है उसको वोट देने का सौभाग्य आज मिला। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहूंगा, हर मतदाता अपना मतदान का अधिकार किसी भी हालत में बजाए, क्योंकि बजाते समय एक ध्यान में रखना, हम बिके नहीं जाना चाहिए। मुंबई में मतदान प्रक्रिया गति से चल रही है। बहुत सुंदर व्यवस्था के लिए मैं मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी का अभिनंदन करता हूं। परिवर्तन दिखाई दे रहा है मतदान केंद्र पर। मुंबई महापालिका में 25 साल का उद्धव ठाकरे सेना माफिया राज का अंत, कल मतगणना के बाद में दोनों ठाकरे की सेना का राजकीय अंत की शुरुआत। मुझे यकीन है कि मुंबई महानगर पालिका भारत का सबसे अमीर, सबसे बड़ा महानगर पालिका है और कुछ लोगों ने इस इलेक्शन को भावुक मुद्दों में लोगों का ध्यान कहीं और आकर्षित करने की कोशिश की है, उनको गलत तरह से प्रभावित करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे यकीन है कि मुंबई की जो आम जनता है, जो आम मतदाता है, वे बदलाव चाहते, परिवर्तन चाहते हैं। वे जानते हैं कि पिछले 25 वर्षों में दो परिवारों ने मुंबई को लूटा है, मुंबई महानगर पालिका को लूटा है। और यदि हम मुंबई महानगर पालिका, जो हम गर्व से कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा, सबसे अमीर महानगर पालिका है, यदि इसे अधिक अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं, अपने रोड, वाटर, गटर, मीटर की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो लोगों को पता है कि महायुति सरकार जो केंद्र में है, राज्य में है, महायुति ही लोगों को न्याय दे सकती है। सर, अब तक आप मुंबई को रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि मुंबई के 2026 में क्या मुद्दे हैं? मुंबई में 2026 में लोकल मुद्दे हैं और पिछले 25 वर्षों से मुंबई महानगर पालिका को जिस प्रकार से एक एटीएम के रूप में यूज किया गया, एनी टाइम मनी, जब कुछ लोगों को पैसे विड्रॉ करना है एटीएम मुंबई महानगर पालिका में जाते, उसमें लोगों को बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि कल जब रिजल्ट आएगी, पूरी विश्वास है मुझे कि भारी बहुमत से मेरा मत का जो अधिकार है उसको इम्प्लीमेंट किया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, जिसके कारण भारत की लोकशाही, भारत की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में एक प्रगल्भ डेमोक्रेसी मानी जाती है, जिसमें सामान्य निरक्षर आदमी भी बरोबर पहचानता है कि किसको वोट करना। तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि सुबह सुबह जल्दी मैंने मेरा कर्तव्य का पालन किया। मैं सबको आह्वान करूँगा, वोट किसको देना दे, लेकिन वोटिंग के लिए बाहर निकले। अब आज मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का दिन है, 15 जनवरी ये आज की तारीख है। और आज मैंने, मेरे फैमिली ने, मेरे मिसेस ने, मेरे लड़के जीत ने, हमने बांद्रा में हमने वोटिंग किया है। और बांद्रा में तो मेरे पार्टी का कैंडिडेट है, लेकिन मुंबई में मेरे पार्टी की तरफ से मैं 11 जगह पर मेरे पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। लेकिन पूरे मुंबई में बाकी के सीटों पर, मतलब बाकी के सीटों पर हमारा, मतलब 216 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी का महायुति को सपोर्ट है। और हमें पूरा विश्वास है कि मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं बढ़ रहा है टक्का, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है टक्का। इसका मतलब